गले में खराश है, फिर भी पढ़ूंगी। मैं भी गले में खराश है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। सबको जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिनी अमहता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेजयोगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमहो प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवां यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा ध्येयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं पुनः कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्तुवा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किं कर्मीति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशीर्षुकात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणि यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु च युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवर्त्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपानि जुह्वति प्राणं प्राणीपानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञाशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वानेवैज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानैः। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैः ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमियविद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालिनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादजानसम्भूतं हृत्सज्जानसिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर आपने लय के साथ एकदम मधुर आवाज में आज आपने पारायण किया है। तो दीदी इस अध्याय के बारे में आप कुछ कोई भी श्लोक के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, ये जो अध्याय है ये तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए इस अध्याय में सांख्य योग कर्म योग दोनों का वर्णन आया है और इसलिए इस अध्याय का नाम भी ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान से तत्व ज्ञान समझ जाए, कर्म से कर्म योग और संन्यास से सांख्य योग। और मुझे इसमें तो बहुत सारे श्लोक है जो हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, पर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा इसका 36 जो है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वैः ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। इसका व्याख्या तो मैं गीता प्रबोधिनी से ही पढ़ रही हूँ। संसार मात्र में जितने भी पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है ऐसे महापापी को भी
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, और मैं भी निराश नहीं हूँ, इसलिए मेरे को ये श्लोक बहुत ही अच्छा लगता है। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है, ज्ञान की प्राप्ति में आप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना ही बाधक है। हमको संसार के माया में नहीं रह के हमको तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए कोशिश करना चाहिए, और भगवान बोलते पापी से पापी भी इसके अधिकारी है। इसलिए मेरे को ये अध्याय, ये श्लोक अच्छा लगता है, बहुत ये सुंदर। मेरे लायक है। जी जी, बहुत सुंदर आपने बताया दीदी, बहुत ही सुंदर। और कोई इस अध्याय के बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे? गीत भैया, आज इस अध्याय के बारे में भैया आप कुछ हाँ, गीत भैया से सुनना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा सभी को, नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया। मैं तो ऐसे ही रैंडम बैठा हुआ हूँ, मुझे किताब भी नहीं, कुछ ध्यान भी नहीं, पर दीदी ने वास्तव में जो जिस श्लोक का उल्लेख किया वो हम सभी के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि हमको सद्गति मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ईश्वर मिलेंगे। तो बार बार ये जब भगवान यह ऐसा कोई वचन कह देते हैं तो फिर उस पे हमको थोड़ा दृढ़ होकर के विश्वास करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है गीता में कि स्वयं भगवान की वाणी है। अब भगवान कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। कोई और कह देता तो हम लोग मान लेते, अरे ये तो गप मार रहे हैं। श्लोक में तो भैया लेकिन स्वयं कर दिए हम लोग को, हाँ, कंफर्मेशन दे दिए एकदम। जी भैया। तो बस अब फिर क्या बच जाता है? जब कंफर्मेशन आ गई, हरी झंडी आ गई, हमारी टिकट कंफर्म है, यह भी आ गया, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, फुल्ली कंफर्म है, तो अब करना क्या है? बस अब तैयारी करनी है यात्रा की। अब यात्रा की वही आज मेरे मन में भी विचार आ रहा था, जो अभी नवरात्रि का हमारा दिन चल रहा है। पहला दिन हम लोग शैलपुत्री की उपासना कर रहे हैं, और इसमें शैल जो शब्द है वह जड़ता को दिखाता है, और पृथ्वी से प्रधान तत्व है। तो जड़ से हमको जड़ता को दूर करने के लिए जो कार्य करना होगा वो तो यही है कि गतिशील होना होगा। जो जितना जड़ होगा वह उतना ऊपर नहीं उठ पाएगा। जैसे हम देखते हैं बर्फ है, पानी, जल की तीन अवस्थाएं हमको विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। तो बर्फ है, बर्फ को हम उड़ाना चाहें तो किसी भी स्थिति में वो उड़ नहीं सकता। फिर बर्फ को हम चलाना चाहें तो धक्का भी दें तो नहीं जा सकता। लेकिन वही जब बर्फ पिघल जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उसे स्वतः ही वो चला जाता है। अब फिर उड़ने की बात हो रही है। अब जो आध्यात्म और ईश्वर का जो तत्व है वो उसी प्रकार की बात है कि हमको भी उड़ना है, रम जाना है, कण कण होकर के उसमें पूरी तरह से खो जाना है, घुल जाना है। तब उसके लिए ऐसे ही तो नहीं होगा कि बर्फ ऐसे ही जल में, जल ऐसे ही वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। उसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ या फिर तप। और वो पुरुषार्थ, जप, तप, साधन, वो ये जो नवरात्र का समय है वह हमें अवसर देता है इंद्रियों के संयम करते हुए अपनी जो जड़ता है, शरीर की जड़ता, मन की जड़ता, बुद्धि की जड़ता, उसको थोड़ा सा तपाए, उसको थोड़ा सा पिघलाएं, और जब वो पिघल जाए तो थोड़ा सा ऊर्ध्वगामी उसे बनाएं। अब ऊर्ध्वगामी भी कैसे बनेगी? अगर भाप को हवा नहीं मिलेगी तो वो ऊपर नहीं उठेगी। तो वैसे ही हवा, हमको भी हवा चाहिए, हमको भी एक वातावरण चाहिए। तो ऐसे वातावरण में रहें, ऐसे लोगों के बीच में रहें, ऐसे सत्संग के बीच में रहें, ऐसे ज्ञानियों, गुणीजनों के बीच में रहें कि हमको
तप तो हमारा है, लेकिन जो शक्ति है ऊपर उठाने की, उनका सत्संग का यह कार्य करेगा। तो नवरात्रि में हम यही दो आरंभ का आज जो दिन है उसमें यही बात लेके चलें। सबसे पहली बात कि हमारी टिकट तो कंफर्म है। अब कंफर्म टिकट है तो अब चिंता छोड़ करके हमको आगे की यात्रा में लग जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमको अपनी जड़ता को त्याग कर पुरुषार्थ में लगना चाहिए, तप में लगना चाहिए। और तप और पुरुषार्थ भी हमको एक स्थान तक तो लेके जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए हमको सत्संग, स्वाध्याय और जो भी परमानंदी लोग हैं उनकी संगति का लाभ लेना चाहिए। तो बस इतना ही। और ज्ञान कर्म संन्यास जो संगीता दीदी ने बताया, तीनों का समावेश है। तो वही बात यहाँ पे भी है, ज्ञान कर्म और संन्यास। कर्म एक प्रकार से वही तप है जो हमको जड़ता से ऊपर लेकर के जाता है, जड़ता को दूर करता है। ज्ञान वही तब वही संग है जो हमको ऊपर उठाने का प्रयास करता है। और संन्यास में तो हम सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की ओर लग ही जाते हैं। तो ऐसी बात है जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर आपने बात बताई। अर्चना दीदी आ गई। अच्छा उषा दीदी, आप भजन गाने वाली हैं दीदी, तो ठीक है गाइए। आज नवरात्रि से आज हम लोग का रोज का भजन चलेगा, 9 दिन का 9 देवियों का। तो आप सब लोग हर रोज भजन लेके आइए, हर रोज हम करेंगे। तो उषा दीदी आप कृष्ण के बारे में जी कोई सभी भजन हो दीदी। एक छोटी सी सूचना भी देनी है। जी भैया। सभी उपस्थित हैं तो अभी जितने लोग हैं उनको वही सूचना दे देता हूँ। अभी हमारे बीच मध्य में संजय मालपानी भैया आए हुए थे और उनके आने के पश्चात अलग ही ऊर्जा का प्रवाह पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में और छत्तीसगढ़ के गीता परिवार में हो रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ कक्षा कर दीजिए, हमारे यहाँ गीता पारायण कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बातें हो रही हैं। अब हम लोग आजू बाजू देख रहे हैं कि हमारे तो 2 ही हाथ हैं, हम करेंगे कैसे, पैर भी 2 ही हैं, भागेंगे कैसे, जाएंगे कैसे। तो नवीन कार्यकर्ताओं का निर्माण हमें अब अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। तो इसके लिए मैं सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं और नहीं भी हैं तो उन तक वो संदेश भी आप लोग लेकर के जाएं कि जो भी जिज्ञासु पाठक पथिक उत्तीर्ण हो चुके हैं और उनको आगे आना चाहिए। कम से कम 12, 15 और 16 अध्याय तो हम सिखा ही सकते हैं। थोड़ी बहुत आवश्यक जो बातें हैं वो हम लोग रविवार को एक सेशन लेने वाले हैं कि क्या क्या आवश्यक सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, क्या हम बता सकते हैं, क्या हमको नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो आप लोग आगे आइए कृपया। और छत्तीसगढ़ में गीता कम से कम जिज्ञासु के स्तर तक की गीता सिखाने के लिए आप सभी के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। एक बार वह भी आरंभ हो जाए, उसके पश्चात हम लोग बाल संस्कार के कार्यों में भी लगेंगे। जी दीदी। जी भैया। जी बहुत सुंदर बातें बताई भैया आपने। अर्चना दीदी आप कुछ दीदी मेरा बाल संस्कार अभी कक्षा आरंभ होने वाला है। जी दीदी। प्रार्थना कोई और ले लेंगे, मैं जा रही हूँ। जी दीदी जी जी धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। दीदी मैं भजन गा सकती हूँ ना अभी? जय श्री कृष्ण दीदी। जी उषा दीदी गाइए। जय श्री कृष्ण सभी को। घन श्याम गोपाला, घन श्याम गोपाला, घन श्याम गोपाला, घन श्याम गोपाला, मन मोहना जगन मोहना, मन मोहना जगन मोहना, यदुनंदना गोपाल, यदुनंदना गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल,
घन श्याम गोपाल, घन श्याम गोपाल, मन मोहना जगन मोहना, यदुनंदन नंदना गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल श्याम गोपाल, घन श्याम गोपाल। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री सुंदर कृष्ण। दीदी, खूप छान म्हटलं, बहुत ही सुंदर बहुत आपने अच्छा गाया। बहुत सुंदर। और ये जो भजन है दीदी, हम सत्य साई बाबा का ये करते हैं ना भजन का, जी जी, वहाँ से भजन में जाते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत सुंदर दीदी, बहुत पुट्टपर्ती वाले बाबा। जी। दीप्ति दीदी, आप कुछ गाना चाह रही हैं दीदी? और दीदी मैं एक दो दिन और गाऊंगी भजन, और मेरे पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीप्ति शिलेदार। नहीं, मैं सिर्फ इनको ही बोल रही थी, आपने बहुत अच्छा गाया करके इसलिए वेट किया था। जी नहीं, बहुत जय सुंदर। श्री। अर्चना दीदी, बहुत सुंदर। देवी जी के स्वागत में दीदी आप ही गाइए आज एक भजन। हाँ दीदी, अब वैसे तो कुछ तैयार नहीं है, पर एक मिनट देखती हूँ। कोई बात नहीं। और कौन है हमारे बीच? नहीं, मैं गा देती हूँ। अर्चना दीदी की आवाज ही इतनी आवाज सुंदर आ है, रही है मेरी? थोड़ा सा जी बहुत आवाज अच्छा लगेगा। मेरी ना नेटवर्क, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत होती है थोड़ी सी। नहीं आ रही दीदी, आवाज आ रही है? आ रही दीदी, हाँ, आ रही है। दीदी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। मेरे को क्या देवी के चित्तों ने दूसरा ऑडियो होगा, अच्छा। कहते हैं तो उसी से कुछ पसंद आता तो आपकी गा आवाज तो कट रही है, आप कैमरा बंद कर लीजिए। इसकी वाली मुझके पसंद लगते हैं। अच्छा, ये मराठी भजन गा सकती हूँ क्या मैं देवी का कभी? अभी आ रही दीदी आवाज? हाँ अभी आ रही, क्लियर आ रही है अभी। हाँ भजन सभी गा सकते हैं दीदी, कोई भजन के भाषा का कोई महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। जी मेरा ठीक है दीदी। वो राकेश तिवारी का एक भजन है, देवी माँ का मैहर की शारदा मैया का, जी उसके भजन मुझे अच्छे लगते हैं। जी जी। डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन, सांझ हुई मत, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माए, डूब चलो दिन। तब तक मैं गा रही हूँ दीदी। हाँ ठीक है, नीलिमा दीदी गाइए। फूल गजरा माई बर, फूल गजरा, गुठे मालिन के डेहरी, फूल गजरा, फूल गजरा माई बर, फूल गजरा, गुठे मालिन के डेहरी, फूल गजरा, कौन फूल के माला बने हैं, कौन फूल के हार, कौन फूल के माला बने हैं, कौन फूल के हार, कौन फूल के माथे मुकुटिया, सोला है श्रृंगार, माई बर फूल गजरा, फूल गजरा, माई बर फूल गजरा, गुथे मालिन के डेहरी, फूल गजरा, चंपा फूल के माला बने हैं, चमेली फूल के हार, चंपा फूल के माला बने हैं, चमेली फूल के हार, मोगरा फूल के माथे मुकुटिया, सोला है श्रृंगार, माई बर फूल गजरा, फूल गजरा, माई बर फूल गजरा, गुथे मालिन के डेहरी, फूल गजरा, कौन माई बर माला बने हैं, कौन माई बर हार, कौन माई बर माला बने हैं, कौन माई बर हार,
ओन माई के माथ मुकुटिया 16 है श्रृंगार, माई बर फूल गजरा, फूल गजरा, माई बर फूल गजरा, गुथी माँ मालिन के डेहरी फूल गजरा। लक्ष्मी माँ बर माला बने हैं, दुर्गा माँ बर हार, लक्ष्मी माँ बर माला बने हैं, दुर्गा माँ बर हार। शीतला माँ के माथ मुकुटिया जय हो, 16 है श्रृंगार, माई बर फूल गजरा, फूल गजरा, माई बर फूल गजरा, गुथी माँ मालिन के डेहरी फूल गजरा, फूल गजरा, माई बर फूल गजरा, गुथी माँ मालिन के डेहरी फूल गजरा। जय माँ अम्बे की जय हो। जय माता दी। बहुत सुंदर नीलिमा दीदी, बहुत ही सुंदर आपने भजन गाया। सीमा दीदी, सीमा दीदी बहुत सुंदर नीलिमा दीदी, आपसे ये सब भजन हम लोग सीखना चाहेंगे। एक आध दिन आप हम लोगों को ये सब सिखाइए। जी भैया बिल्कुल। सीमा दीदी कहाँ चली गई क्या? नहीं दीदी है, हूँ पर मुझे मिला नहीं। मैं किसी और दिन सुनाऊंगी दीदी, क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी। जी जी जी। और कोई कुछ गाना चाहेंगे या हम समापन प्रार्थना लें? सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। ये अध्याय 4 का 6वां से 10वां तक का जो श्लोक है मुख्य, ये 5 श्लोक का महत्व क्या है गीत भैया बताएंगे थोड़ा? कौन सा अध्याय भैया? ये आज 4 अध्याय जो पढ़ रहे हैं, इसका 6वां से लेकर 10वां श्लोक, ये 5 श्लोक को मुख्य माना गया है। तो किस आधार पर इसको प्रतिदिन पढ़ने के लिए नियम? मैं इसको थोड़ा देख करके बताऊंगा भैया। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने इसको निकाला है, और किस आधार पे ये आप जो पूछ रहे हैं उसको थोड़ा देख करके मैं बता पाऊंगा। मैं जो ग्रुप है उसमें रिप्लाई कर दूंगा। जी, ये प्रतिदिन नित्य 5 श्लोकों को पढ़ने के लिए बताया गया श्री रत्न गीता में। देखिए, आज ही अशोक भैया से चर्चा हो रही थी इसी संदर्भ में। तो शास्त्रों का जो उद्भव है उसके प्रकार पे हम लोग अगर विचार करें तो उद्भव तो एक ही है, कोई किसी ने लिखा नहीं है शास्त्रों को। शास्त्र प्रकट हुए हैं, और प्रकट होने के लिए माध्यम जो बने हैं वो हमारे ऋषि मुनिगण बने हैं। और ये जो ऋषि मुनियों को प्रेरणा हुई है वह दिव्य प्रेरणाएं उनके ध्यान की अवस्था में एकदम उच्चतम अवस्थाओं में हुई है प्रेरणा। उन प्रेरणाओं को उन्होंने संकलित करके नाम दे दिया है। तो जिस भी मुनि ने उस का संकलन किया उसके नाम के आधार पे कुछ कुछ ग्रंथों के नाम रख दिए गए, उपनिषदों के नाम रख दिए गए। लेकिन अगर वास्तव में विचार किया जाए तो वो जो शब्द हैं, वो जो वाणी है, वो ऋषि या मुनि की नहीं है। वास्तव में वो सारी वाणी सनातनी है, वो ईश्वर की वाणी है। अब इसी में एक संदर्भ में यही विचार चल रहा था, तो इसी में यह भी विचार चल रहा था कि है तो मानव ही मनुष्य। खैर ऋषि मुनि को तो हम अपने से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी पंथ संप्रदाय आने से वह कुछ न कुछ अपनी बातें उसमें जोड़ दिया करते हैं आग्रह पूर्वक, या फिर उनको भी कोई अनुभव हुआ तो ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ होगा, तो उसके आधार पे उन्होंने वो दे दिया। लेकिन उस अनुभव की उच्चतर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको भी वैसे ही साधना तक करना होगा, वैसे ही उस अवस्था तक, उस मन स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा। तब वास्तव में हम उसकी जो क्यों इन श्लोकों को नित्य पठनी श्लोक कहा है वह हम समझ पाएंगे। अगर मैं अपने विचार से उसका मंथन करके कहूं तो अभी हम लोगों का जो गीता साधना शिविर रही उसमें स्वामी जी ने कुल मिला के 109 श्लोक निकाले हैं गीता जी। और स्वामी जी कह रहे हैं कि आप यदि
नित्य पूर्ण संपूर्ण गीता पारायण नहीं कर पा रहे हैं तो उन 109 श्लोकों का भी पाठ कर लेंगे तो संपूर्ण गीता के समान उसका लाभ मिलने वाला है। तो अब ये स्वामी जी ने हमें अलग से निकाल के दे दिया, रामसुखदास जी महाराज ने हमें 5-7 श्लोक निकाल के दे दिए। इसी प्रकार से आपके भी अनुभव से कुछ कुछ श्लोक आपके अनुभव से भी आप अगर कुछ अध्ययन करेंगे तो आपको भी कुछ कुछ लोग दिखाई देंगे। इसी प्रकार से अलग अलग पुराणों का, अलग अलग वेदों का, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उनके भी अलग अलग मंत्र हमको मिलते हैं। किसी में कहीं पे, किसी का सार में कोई गायत्री मंत्र, अभी जो आज जो चर्चा हो रही थी कुंज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती का के समतुल्य समकक्ष माना गया। तो इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक बातें हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो 700 श्लोकों का महत्व कम हो गया। 700 श्लोक अपने स्थान पे हैं, लेकिन कई बार देखते हैं जो संत है, महापुरुष हैं कि अरे यार ये तो 700 श्लोक पढ़ने की पात्रता नहीं रखता, योग्यता नहीं रखता, लेकिन इसका जो जीवन है अध्यात्म से अछूता न रह जाए, इसके जीवन में कुछ न कुछ तो अध्यात्म का प्रकाश उतरे, ऐसा कहकर थोड़ी सी बात, थोड़ा सा ये कर लो बेटा, यह कर लो बेटा, और एक दिन ऐसा करते करते एक न एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि वो 700 श्लोकों को हम जीवन में उतार पाएंगे। इसे छोटा उदाहरण इस प्रकार से समझना चाहिए कि बच्चा बीमार हो जाता है तो उसे मीठी हम दवाई देते हैं कि थोड़ा सा तो है 3 ml, लेकिन बड़ा वही व्यक्ति होता है तो उसके 3 ml की जगह वो 500 mg की दवाई इस प्रकार से दी जाती। तो वैसा ही इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। हाँ, संतों ने, महापुरुषों ने अपनी सिद्ध अवस्था में अगर कोई बात कही है तो उसमें हमें श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही संपूर्ण बातों का समाधान मिलता है। तो अगर कहीं पे कोई बात कही गई है और लिखित में कही गई है तो उसमें संपूर्ण श्रद्धा करके आगे निकले। लेकिन उन आप जो 5-7 श्लोकों की बात कर रहे हैं वो क्यों हमको लेना चाहिए, ये थोड़ा सा मनन करने क्यों का प्रश्न नहीं है भैया। मेरा कहना है कि इसको प्रतिदिन पढ़ना का इसी से लाभ ज्यादा है क्या, उसके बारे में आपसे सुनना चाहता था बस। क्यों शब्द नहीं है मेरा। लाभ तो वही है भैया, मतलब अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग अवस्था होती है, अलग अलग बीमारी होती है, तो उसके लिए अलग। और आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, ये बहुत आरंभ में मैंने स्वामी जी की वाणी में सुना था कि गीता जो है वह एक केमिस्ट की शॉप है, यानी दवाई की दुकान है। लेकिन जिस प्रकार से दवा की दुकान में हम सीधे जाकर के कोई भी दवा नहीं मांग सकते कि मुझे ये बीमारी, अगर जाएंगे भी तो मुझे सर दर्द है, मुझे पेट दर्द है, दवाई दे दो, तो वो नहीं देगा। ऐसे पूरी बातें पूछेगा, उसके बाद में पूछेगा कि भाई आपके पास कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है क्या। तो यहाँ पर स्वामी जी की जो 2-3 मुख्य बातें हैं वो हमको समझ लेनी चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता एक केमिस्ट की शॉप है। अब इस दुकान में कौन सा श्लोक आपके लिए उपयुक्त होगा यह आपको सदगुरु ही बता पाएंगे, जो आपके मन की अवस्था को, बुद्धि की अवस्था को जानते हैं, वो आपको बता पाएंगे कि ये आपके लिए अनुकूल है। अब उसमें भी एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि आज जो दवाई आपके लिए अनुकूल है, आज आपके लिए जो श्लोक अनुकूल लग रहे हैं, हो सकता है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 6 वर्षों बाद वही श्लोक आपको उतने साध्य नहीं लगेंगे, उसके स्थान पे दूसरे नए श्लोक आ सकते हैं। तो यह तो एक नदी के समान प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है, सतत प्रवाह है। इसमें तो नित्य गोता लगाते रहिए और जब जो मोती चुन करके मिल जाए उसे लेते रहिए। और जो बात हुई है 5 लोगों की, तो कहीं अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो उन 5 लोगों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ के अपना आनंद मनाइए। नहीं, वही करता हूँ भैया कि ज्यादा नहीं पढ़ पाने का समय मिलता है तो ये 5 को ही पढ़ लेते हैं दिन में। जी जी। और 108 को जो 109 गुरुजी ने अभी बनाया है उसका PDF वगैरह आया है क्या? आशुतोष भैया के पास है, मैं आशुतोष भैया को बोलता हूँ कि भेजेंगे। मैं अभी देखता हूँ, भेज दूंगा मैं। हाँ भैया ग्रुप में भेज देंगे। उसका बुक अभी प्रिंट हुआ है भैया? हाँ, प्रिंट हुई है और मेरे पास PDF है, मैं WhatsApp में डाल दूंगा। जी, बुक प्रिंट हुई हो तो क्या नाम से इसका मंगा सकते हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं भाई, प्रिंट नहीं, वो अलग से नहीं मिलेगी आपको, अलग से नहीं मिलेगी।
हाँ जी जी वो जी, धन्यवाद आपको भैया। वो क्योंकि वो क्या कहते हैं हमारी गीता परिवार की है ना, तो वो हाँ। अलग से नहीं मिलेगी, वो वहीं से मंगानी पड़ेगी। हाँ। और नहीं मंगा सकते तो छोटा सा है वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जी वंदना दीदी एक क्या भजन नाम गाने का बुक मन कर रहा है, देखता हूँ। ये हाँ, प्रचारक का और बुक स्टोर के सेवा देता हूँ, तो मेरे को ये 5-10 मंगानी चाहिए, नहीं तो हाँ वो नहीं मिलेगी भैया, शॉप पे नहीं है अवेलेबल, नहीं तो मिल तो मंगा सकते थे। जी भैया भैया। हाँ वो साधन रत्नमाला नाम है भैया उसका, हाँ साधन रत्नमाला नाम उसका, जी श्रीमद् भगवद गीता का सार है। हाँ ये देखिए ये कहीं आपको दिख रहा है, ये आवाज आ रही है क्या वंदना दीदी? जी भैया, आवाज आ रही थी जी। चलिए प्रयास करता हूँ, पहली बार गा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा जी त्रुटि जी होगी तो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। भैया भैया कारोके में गा रहे हो आप। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां भक्ति, पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नहीं चैना, प्यास नैना दर्शन के। जग में किसका नाम है जीवन, एक युग है संग्राम है जीवन। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युग है संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा दुख का मारा, माँ है आरा इस जीवन से। भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, तेरे वास्ते जो दिया उसने जो पाया। तेरे बारे जो दिया उसने जो पाया। मैं भी तेरा सवाली, शक्तिशाली तेरा वाली, माँ जगदम्बे। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। वाह भैया, बहुत सुंदर आपने वाह गाया भैया, भैया। मुझे यकीन क्या बात है यकीन भैया, नहीं हो रहा, जबरदस्त। बहुत सुंदर, यकीन नहीं हो रहा था भैया बहुत गा ही नहीं अच्छा कर भैया, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर। मेरा बचपन का फेवरेट गाना है, पता नहीं इसमें बहुत अच्छा कनेक्शन लगता है।
गाने का ये प्रयास गाना करते बहुत हैं। है वास्तव में, भैया बहुत ही अच्छा है। सुंदर, हाँ मुझे लगा चलिए। भैया कोई गाना लगा रहे हैं, जब आवाज सुनी तो लगा भैया खुद गा रहे हैं। बहुत सुंदर गाए भैया, आपने सरप्राइज दिया आज तो ठीक है दीदी, अब हम समापन प्रार्थना लें, और किसी को कुछ कहना है क्या? दीदी तो हो चली गया गई दीदी है। बस। जी, तो मैं ही समापन प्रार्थना ले लेती हूँ। संगीता दीदी चली गई है। ले लो। जी। दीदी पीडीएफ योगे भेज दिया है मैंने। जी भैया। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को, और कल नए भजन के साथ जय फिर श्री कृष्णा मिलेंगे। दीदी। सब लोग तैयारी करके आइएगा, कल भजन लेंगे और कल हम लोग का क्लास भी ऐसे चलेगा। कैरोके का भी ऑप्शन अब मैं आप लोगों को दे दिया हूँ, कैरोके पे भी गा सकते हैं। हाँ भैया, मेरे को कैरोके में गाना अच्छा लगता है। जी जी। चलिए मीटिंग एंड करता हूँ। जय श्री कृष्ण सभी को।